उस रात मेरी शादी थी, लेकिन जब मैंने घूंघट उठाया मेरे सामने वो लड़की नहीं थी जिससे मैं प्यार करता था। मेरे हाथ वहीं रुक गए। दिल की धड़कन जैसे कानों में सुनाई दे रही थी। ये कौन है? मेरे मुंह से खुद बेखुद निकला। कमरे में बैठे लोग हंस रहे थे। किसी को कुछ अजीब नहीं लगा, लेकिन मेरे लिए सब कुछ बदल चुका था। कुछ घंटे पहले बारात निकलने वाली थी। घर में शोर, हंसी, गाने, हर तरफ खुशी का माहौल था। माँ बार बार मेरे पास आ रही थी। सब ठीक है ना? मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ माँ। लेकिन अंदर से मैं बिल्कुल शांत नहीं था, क्योंकि ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हो रही थी। मैं किसी और से प्यार करता था। उसका नाम था आयशा। हम दोनों कॉलेज में मिले थे और धीरे धीरे वो मेरी आदत बन गई। लेकिन घर वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। हमारी इज्जत है समाज में, पापा ने कहा था। ये शादी तुम्हें करनी ही पड़ेगी। आयशा ने आखिरी बार मुझसे कहा था, अगर तुम आज नहीं आए तो हम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। मैं गया नहीं और आज मैं किसी और से शादी करने जा रहा था। बारात निकल गई। ढोल, नगाड़े, डांस, शोर, सब कुछ एक फिल्म जैसा लग रहा था। लेकिन मैं उस वक्त फिल्म का हीरो नहीं था, बस एक किरदार था जो मजबूरी में निभा रहा था। मंडप में बैठा पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। सामने दुल्हन घूंघट में बैठी। मैंने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा, क्योंकि मैं जानता था वो आयशा नहीं है। फेरे शुरू हुए। हर फेरे के साथ मुझे लग रहा था मैं खुद से दूर होते जा रहा हूँ। शादी पूरी हुई, सब खुश थे, बस मैं नहीं। रात को मुझे कमरे में भेजा गया। जा बेटा, दुल्हन इंतजार कर रही है, माँ ने मुस्कुराकर कहा। मेरे कदम भारी थे। दरवाज़ा खोला। कमरे में हल्की रोशनी थी। बेड पर दुल्हन घूंघट में बैठी थी। मैं धीरे धीरे उसके पास गया। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि लगा अभी बाहर आ जाएगा। मैंने हाथ बढ़ाया और घूंघट उठाया, और वही पल था जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। वो आयशा नहीं थी, लेकिन वो पूरी तरह अनजान भी नहीं थी। मैंने उसे ध्यान से देखा और दिमाग में एक पुरानी याद चमकी। तुम? मैं हैरान था। वो हल्का सा मुस्कुराई। हाँ, मैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मेरी आवाज़ काँप रही थी। वो बोली, जैसे तुमने मुझे कभी याद नहीं किया, वैसे ही। मेरा दिमाग घूम गया। साफ साफ बताओ क्या चल रहा है? मैंने थोड़ा सा तेज कहा। वो धीरे से खड़ी हुई और मेरी आंखों में देखते हुए बोली, आज तुमने जिस लड़की से शादी की है वो तुम्हारी पसंद नहीं, तुम्हारा अतीत है। कमरे की हवा जैसे रुक गई। तुम्हें कुछ याद है 10 साल पहले क्या हुआ था? उसने पूछा। मैंने कोशिश की, लेकिन दिमाग खाली था। वो बोली, ठीक है, मैं याद दिलाती हूँ। उसने अलमारी से एक पुरानी डायरी निकाली। मेरे हाथ कांप गए, क्योंकि वो डायरी मेरी थी। ये तुम्हारे पास कैसे आई? मैंने पूछा। वो मुस्कुराई, क्योंकि इसमें मेरी कहानी लिखी है और तुम उसे अधूरा छोड़कर चले गए थे। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरा नाम सिया है, उसने कहा, और जैसे ही ये नाम मेरे कानों में पड़ा, एक झटका लगा। कुछ यादें हल्की हल्की जैसे धुंध से बाहर आने लगी। एक लड़की, बारिश, स्कूल, एक वादा। मैंने सिर पकड़ लिया। ये सब क्या है? मैंने धीरे से कहा। सिया ने मेरी तरफ देखा और बोली, ये तुम्हारी कहानी है जिसे तुम भूल गए, लेकिन मैं नहीं। और उसी पल मुझे एहसास हुआ, ये शादी कोई नई शुरुआत नहीं है, ये एक अधूरी कहानी का वापस लौटना है। मैं कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा, हाथ में वही पुरानी डायरी और सामने सिया। दिमाग काम करना बंद कर चुका था। खोलो इसे, सिया ने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ में अजीब सा भरोसा था, जैसे उसे पता हो कि मैं क्या देखने वाला हूँ। मैंने कांपते हाथों से डायरी खोली। पहला पेज, मेरी ही हैंडराइटिंग, लेकिन जो लिखा था वो पढ़कर दिल जोर से धड़कने लगा। अगर कभी मैं तुम्हें भूल जाऊं तो ये डायरी मुझे याद दिलाएगी कि मैं किससे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, सिया। मेरी सांस रुक गई। ये मैंने लिखा? मैंने सिया की तरफ देखा। वो बस चुपचाप मुझे देखती रही। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बस इंतज़ार था कि मुझे सब याद आए। मैंने अगले पेज पलटे। हर पेज पर एक कहानी थी, हमारी कहानी। स्कूल के दिनों की छोटी छोटी बातें,
वो पहली बार जब हम साथ बैठे थे, वो दिन जब मैंने उसे पेन दिया था और उसने वापस नहीं किया था। हर लाइन पढ़ते पढ़ते जैसे मेरे अंदर कोई बंद दरवाज़ा धीरे धीरे खुलने लगा। अचानक एक फ्लैश आया। बारिश हो रही थी, हम दोनों स्कूल के बाहर खड़े थे और मैं हंसते हुए कह रहा था, एक दिन मैं तुमसे शादी करूँगा। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, मैंने धीमी आवाज़ में कहा। सिया की आंखों में हल्की चमक आई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मैंने फिर पढ़ना शुरू किया। एक पेज पर लिखा था, आज सिया रो रही थी। मैंने उसे वादा किया था कि मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरे हाथ वहीं रुक गए। फिर क्या हुआ था, मैंने खुद से पूछा। तभी दिमाग में एक तेज सा झटका लगा। एक और याद उभरी। हम दोनों उसी पुरानी बिल्डिंग के पास थे, सड़क पार कर रहे थे और अचानक एक तेज ब्रेक की आवाज़ आई। चीख और सब कुछ अंधेरा। मैंने डायरी गिरा दी, सांसें तेज हो गई। उस दिन एक्सीडेंट हुआ था, मैंने कांपती आवाज़ में कहा। सिया ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, उस दिन तुम बहुत बुरी तरह घायल हो गए थे। डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारी याददाश्त का कुछ हिस्सा जा सकता है, और हुआ भी वही। मैं दीवार का सहारा लेकर बैठ गया। मतलब मैं सब भूल गया? सब नहीं, सिया बोली, बस मुझे। उसके इस जवाब ने मुझे अंदर तक तोड़ दिया। और तुम? मैंने उसकी तरफ देखा। वो हल्का सा मुस्कुराई। मैंने कुछ नहीं भुलाया, हर दिन, हर बात, हर वादा। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। लेकिन फिर तुम अचानक आज? मैंने पूछा। सिया ने गहरी सांस ली। क्योंकि तुम्हारी शादी हो रही थी और इस बार मैं तुम्हें बिना याद दिलाए नहीं जाने देना चाहती थी। मेरे दिल में एक अजीब सा दर्द उठा। तो ये शादी प्लान थी, उसने सीधा जवाब दिया। क्या? मैं चौंक गया। तुम्हारे पापा और मेरे पापा एक दूसरे को जानते हैं? सिया बोली, जब उन्हें हमारे बारे में पता चला और ये भी कि तुम सब कुछ भूल चुके हो, तो उन्होंने सोचा कि शायद यही तरीका है तुम्हें सच के सामने लाने का। मैंने अविश्वास से उसकी तरफ देखा। मतलब सबको पता था? हाँ, सिया ने धीरे से कहा, बस तुम्हें छोड़कर। मुझे गुस्सा भी आ रहा था और दुख भी। किसी ने मुझसे पूछा तक नहीं, मैंने धीमी आवाज में कहा। अगर पूछते तो क्या तुम मानते? सिया ने सीधा सवाल किया। मैं चुप हो गया, क्योंकि जवाब मेरे पास नहीं था। तभी अचानक एक और ख्याल मेरे दिमाग में आया। आयशा। मेरा दिल फिर से जोर से धड़कने लगा। आयशा, मैंने धीरे से कहा। सिया ने मेरी तरफ देखा। हाँ, मुझे उसके बारे में भी पता है। क्या? मैं फिर चौंक गया। तुम्हारी लाइफ में जो कुछ भी हुआ, मुझे सब पता है, उसने कहा। क्योंकि मैं तुम्हें कभी छोड़कर गई ही नहीं, बस दूर से देखती रही। मेरे अंदर सब कुछ उलझ गया था। एक तरफ वो लड़की थी जिससे मैं अभी तक प्यार करता था, और दूसरी तरफ वो लड़की जिससे मैंने कभी वादा किया था कि उसे कभी नहीं भूलूंगा। अब क्या? मैंने थकी हुई आवाज़ में पूछा। सिया कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, अब फैसला तुम्हें करना है। कैसा फैसला? ये कि तुम अपनी यादों के साथ जीना चाहते हो या अपने वादों के साथ। उसकी बात मेरे दिल में गूंजती रह गई। मैंने डायरी को फिर से उठाया और आखिरी पेज खोला। वहाँ सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर मैं कभी लौटकर आया तो क्या तुम फिर से मेरा हाथ थामोगी? नीचे दो नाम थे, मेरा और सिया का। मेरी आंखें नम हो गई। मैंने धीरे से सिया की तरफ देखा। वो बस चुपचाप खड़ी थी, जैसे इतने सालों से इसी पल का इंतज़ार कर रही हो। और तभी मेरे फ़ोन पर घंटी बजी। स्क्रीन पर नाम था आयशा। मेरे हाथ अपने आप रुक गए। दिल दो हिस्सों में बट चुका था, एक तरफ अतीत और दूसरी तरफ वर्तमान, और मैं बीच में खड़ा था। मेरे हाथ में फ़ोन था, स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, आयशा। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ रुक गया। सिया सामने खड़ी थी, उसकी नज़रें सिर्फ मेरे चेहरे पर थी, जैसे वो मेरे हर फैसले को पढ़ना चाहती हो। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगर मैंने कॉल उठाया तो शायद सब बदल जाएगा, अगर नहीं उठाया
तब भी मैंने धीरे से कॉल रिसीव कर ली। हेलो। मेरी आवाज़ खुद मुझे अजनबी लगी। दूसरी तरफ कुछ सेकंड खामोशी रही। फिर आयशा की आवाज़ आई, तुम ठीक हो? बस इतना सा सवाल, लेकिन उसके पीछे हज़ारों बातें छुपी थी। मैंने जवाब देने की कोशिश की कि हाँ मैं, लेकिन शब्द पूरे नहीं हो पाए। सिया अब भी मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक डर था, शायद फिर से खो देने का। आयशा फिर बोली, आज तुम्हारी शादी है ना? मेरे गले में जैसे कुछ अटक गया। हाँ, मैंने धीरे से कहा। कुछ सेकंड की चुप्पी, फिर उसने पूछा, खुश हो? ये सवाल सीधा दिल में लगा। मैं चुप रहा। जवाब था, लेकिन साफ नहीं था। तुमने उस दिन भी जवाब नहीं दिया था। आयशा की आवाज़ थोड़ी भारी हो गई। जब मैंने कहा था कि अगर तुम नहीं आए तो सब खत्म हो जाएगा। मेरे अंदर कुछ टूटने लगा। आयशा, मैं, छोड़ो। उसने बीच में ही रोक दिया। मैं कॉल इसलिए नहीं कर रही थी कि तुमसे शिकायत करूं। मैं चुप हो गया। मैं बस ये जानना चाहती थी, क्या तुमने सच में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है? मैंने सिया की तरफ देखा, फिर डायरी की तरफ, फिर आंखें बंद कर ली। मुझे नहीं पता। ये शब्द अपने आप निकल गए। फोन के उस पार फिर खामोशी छा गई, लेकिन इस बार वो खामोशी भारी थी। आयशा ने धीरे से कहा, ठीक है, तो मैं तुम्हें एक आखिरी बात बताना चाहती हूँ। मेरा दिल फिर से तेज धड़कने लगा। कौन सी बात? मैंने पूछा। उसकी आवाज़ अब पहले से ज़्यादा गंभीर थी। तुम्हें याद है तुम मुझे पहली बार कहाँ मिले थे? मैंने तुरंत जवाब दिया, कॉलेज में। नहीं, उसने कहा, वो पहली बार नहीं था। मेरी सांस रुक गई। हम पहले भी मिल चुके थे। आयशा ने कहा, बहुत पहले, जब हम बच्चे थे। मैंने चौंक कर सिया की तरफ देखा। वो भी अब थोड़ा हैरान लग रही थी। क्या? मैंने धीरे से कहा। तुम्हें याद नहीं होगा, आयशा बोली, क्योंकि उसी हादसे के बाद तुम सब कुछ भूल गए थे। मेरे हाथ कांपने लगे। कौन सा हादसा? मैंने पूछा, जबकि जवाब मुझे पता था। वही एक्सीडेंट जिसमें तुम और एक लड़की साथ थे, आयशा ने कहा। कमरे की हवा जैसे जम गई। मैंने धीरे से सिया की तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार घबराहट थी। तुम ये सब कैसे जानती हो? मैंने फ़ोन पर पूछा। आयशा कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, क्योंकि उस दिन वहाँ मैं भी थी। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। क्या? मेरी आवाज़ काँप रही थी। हाँ, आयशा ने कहा। तुम दोनों सड़क पार कर रहे थे और मैं दूसरी तरफ खड़ी थी। मैंने सब देखा था, एक्सीडेंट, खून और फिर एम्बुलेंस। मेरे दिमाग में सब कुछ घूमने लगा। 3 लोग, एक हादसा, और मैं अकेला यादों के बीच फंसा हुआ। लेकिन फिर तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? मैंने पूछा। मैंने कोशिश की थी, आयशा बोली। जब हम कॉलेज में मिले थे, मुझे लगा तुम पहचान जाओगी, लेकिन तुमने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं तुम्हारी ज़िंदगी में पहली बार आई हूँ। मैं चुप हो गई और उसी दिन मैंने फैसला किया कि मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगी कुछ याद दिलाने के लिए, आयशा ने कहा, क्योंकि मैं तुम्हें दर्द नहीं देना चाहती थी। मेरी आंखें भर आई। कमरे में खामोशी थी, लेकिन इस बार वो खामोशी 3 लोगों के बीच बटी हुई थी। अब तुम खुद सोचो, आयशा की आवाज़ आई। तुम्हारी कहानी में कौन सच है और कौन सिर्फ एक हिस्सा? कॉल कट गई। मेरे हाथ धीरे धीरे नीचे आ गए। फ़ोन अब भी मेरे हाथ में था, लेकिन दिमाग कहीं और चला गया था। मैंने सिया की तरफ देखा। वो चुप थी, लेकिन उसकी आंखों में अब पहले जैसा भरोसा नहीं था। ये क्या था? मैंने धीरे से पूछा। सिया ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने बस गहरी सांस ली और मेरी तरफ देखा। सच हमेशा इतना सीधा नहीं होता, उसने कहा। मतलब? मेरी आवाज़ तेज हो गई। मतलब ये कि हर कहानी के 2 नहीं, कई हिस्से होते हैं, सिया बोली। तो तुम मुझे पूरा सच क्यों नहीं बता रही? मैंने सीधा सवाल किया। इस बार सिया चुप हो गई। कुछ सेकंड, फिर उसने धीरे से कहा, क्योंकि अगर मैंने सब कुछ बता दिया तो शायद तुम मुझे चुनोगे ही नहीं। मेरे अंदर कुछ टूट गया।
अब ये सिर्फ यादों का खेल नहीं था, ये सच और भरोसे के बीच की लड़ाई थी, और मैं अब पहले से ज़्यादा उलझ चुका था। कमरे में भारी खामोशी थी। मेरी नज़रें सिया पर टिकी थी और उसके चेहरे पर पहली बार हल्की बेचैनी दिख रही थी। मुझे पूरा सच जानना है, मैंने धीरे लेकिन साफ आवाज़ में कहा। सिया ने आंखें बंद की, जैसे वो किसी फैसले पर पहुंच रही हो। कुछ सेकंड बाद उसने आंखें खोली। ठीक है, लेकिन जो मैं बताने वाली हूँ उसके बाद शायद तुम मुझे उसी नज़र से नहीं देख पाओगे। मेरे दिल की धड़कन फिर से तेज हो गई। बोलो, मैंने कहा। सिया ने धीरे धीरे कहना शुरू किया। उस दिन सिर्फ एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उससे पहले कुछ और हुआ था। मैं ध्यान से सुन रहा था। हम तीनों वहाँ थे, मैं, तुम और आयशा। उसने कहा। मेरा दिमाग जैसे एकदम सतर्क हो गया। लेकिन आयशा तुम्हारी दोस्त नहीं थी? वो मुझे जानती थी। क्या मतलब? मैंने तुरंत पूछा। मतलब ये कि आयशा पहले मेरी दोस्त थी, सिया ने कहा। मेरे अंदर जैसे एक और झटका लगा। हम दोनों स्कूल जाते थे और उसी दौरान तुमसे मिले, सिया बोली। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे वो रुक गई। धीरे धीरे क्या? मैंने पूछा। सिया ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। धीरे धीरे आयशा तुम्हें पसंद करने लगी। कमरे की हवा फिर से भारी हो गई। लेकिन तुम और मैं पहले से साथ थे, सिया ने आगे कहा, और ये बात आयशा को अच्छी नहीं लगती थी। मेरे दिमाग में चीज़ें जुड़ने लगी, लेकिन अभी भी सब अधूरा था। उस दिन, सिया ने गहरी सांस ली। उस दिन हम तीनों में बहस हुई थी। किस बात पर? मैंने पूछा। तुम्हारे ऊपर, उसने सीधा जवाब दिया। मैं चुप हो गया। आयशा ने कहा था कि तुम उसके साथ ज़्यादा खुश रहोगे, और मैंने कहा था कि तुम मेरे हो। सिया की आवाज़ हल्की कांप रही थी। और तुम चुप थे। मेरे दिल में अजीब सा दर्द हुआ। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। फिर आयशा गुस्से में वहाँ से जाने लगी और तुम उसके पीछे भागे, सिया बोली। मैं भी पीछे आई और तभी वो रुक गई। तभी क्या? मैंने बेचैनी से पूछा। तभी वो एक्सीडेंट हुआ, सिया ने कहा। कमरे में कुछ पल के लिए सब कुछ थम गया। मैंने सिर पकड़ लिया। दिमाग में वो दृश्य जैसे फिर से बनने लगा। बारिश, सड़क, 3 लोग और अचानक ब्रेक की तेज आवाज़। लेकिन मैंने धीरे से कहा। आयशा ने कहा कि वो दूसरी तरफ खड़ी थी। सिया ने तुरंत मेरी बात काटी। क्योंकि वो सच छुपा रही है। मैंने उसकी तरफ देखा। या तुम? दोनों के बीच कुछ सेकंड के लिए सिर्फ खामोशी रही। ठीक है, सिया ने कहा। तुम खुद तय कर लो, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाती हूँ। वो जल्दी से अलमारी के पास गई और एक छोटा सा बॉक्स लेकर आई। ये क्या है? मैंने पूछा। इसमें वो है जो तुम्हें याद दिलाएगा कि उस दिन असल में क्या हुआ था, उसने कहा। मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैंने बॉक्स खोला। अंदर एक छोटा सा लॉकेट था, टूटा हुआ। जैसे ही मैंने उसे हाथ में लिया, मेरे दिमाग में एक छोर का झटका लगा। बारिश तेज हो रही थी। सिया मेरे पास खड़ी थी। आयशा सामने गुस्से में थी। और फिर आयशा ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, चलो मेरे साथ। मैंने पीछे मुड़कर सिया की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। और फिर तुमने उसका हाथ छोड़ा था, सिया की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। मैं वर्तमान में वापस आ गया। क्या? मैंने कांपते हुए पूछा। हाँ, सिया बोली। उस पल तुमने मुझे नहीं चुना, तुम आयशा के पीछे गए। मेरे दिल में जैसे कुछ टूट गया। और उसी दौरान सिया ने कहा, तुम सड़क पर आए और गाड़ी। उसने बात अधूरी छोड़ दी। मैंने धीरे से पूछा, तो उस हादसे के लिए कौन जिम्मेदार है? सिया कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, शायद हम तीनों। मेरे हाथ से लॉकेट लगभग गिर गया। अब ये सिर्फ यादों का सवाल नहीं था, ये गिल्ट था, चॉइस का, और उस एक पल का जिसने तीनों की जिंदगी बदल दी। लेकिन एक बात अभी भी बाकी है, सिया ने कहा। मैंने उसकी तरफ देखा। क्या? उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। तुम्हें ये नहीं पता कि उस हादसे के बाद सबसे ज़्यादा किसने खोया? मेरी सांस रुक गई। किसने? मैंने धीरे से पूछा। सिया की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, मैंने।
कमरे में खामोशी छा गई। लेकिन इस बार उस खामोशी में एक बड़ा सच छुपा था जो अभी पूरा सामने आना बाकी था। मेरे कानों में बस एक ही शब्द गूंज रहा था, मैंने। सिया की आवाज़ टूट चुकी थी। मैंने धीरे से पूछा, क्या खोया तुमने? मेरे अंदर एक अजीब सा डर बैठ चुका था, जैसे अब जो सच सामने आएगा वो सब कुछ बदल देगा। सिया ने कुछ सेकंड तक कुछ नहीं कहा, बस मेरी तरफ देखती रही। फिर धीरे से बोली, उस हादसे में मैंने सिर्फ तुम्हें नहीं खोया था, मैंने खुद को भी खो दिया था। मैं समझ नहीं पाया, मतलब? मेरी आवाज़ कांप रही थी। सिया ने अपने दुपट्टे की आस्तीन धीरे से ऊपर की और उसके हाथ पर एक गहरा पुराना निशान था, जैसे कोई बहुत बड़ा जख्म कभी भरा हो लेकिन दर्द अब भी बाकी हो। उस दिन गाड़ी सिर्फ तुमसे नहीं टकराई थी, उसने कहा। मैं भी सड़क पर आ गई थी तुम्हें बचाने के लिए। मेरे हाथ में सिहरन दौड़ गई। क्या? मैं पीछे हट गया? हाँ, सिया बोली। जब मैंने देखा कि तुम सड़क के बीच खड़े हो और गाड़ी तेजी से आ रही है तो मैं भागी और तुम्हें धक्का दिया। मेरे दिमाग में वो दृश्य जैसे पूरी तरह बन गया। बारिश, चीख और एक जोरदार टक्कर। मेरी सांसें तेज हो गई। फिर मैंने मुश्किल से पूछा। सिया की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर मैं गिर गई और गाड़ी मेरे ऊपर से निकल गई। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। नहीं, मेरे मुंह से बस यही निकला, तुम्हें अस्पताल ले जाया गया और मुझे भी। सिया बोली, लेकिन तुम्हारी हालत ज़्यादा खराब थी, इसलिए सब तुम्हें बचाने में लग गए। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। और तुम? मैंने धीमी आवाज़ में पूछा। सिया हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में दर्द था। मैं बच गई, लेकिन पूरी नहीं। मेरे दिल में जैसे कुछ चुभ गया। मतलब? सिया ने कुछ सेकंड मेरी तरफ देखा, फिर धीरे से कहा, उस हादसे के बाद मैं कभी माँ नहीं बन सकती। मेरे कानों में जैसे धमाका हुआ। सब कुछ एक पल के लिए रुक गया। क्या? मैं वहीं बैठ गया। हाँ, उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी। डॉक्टर ने कहा था कि अंदरूनी चोट बहुत गहरी थी और मैं ज़िंदगी भर अधूरी रहूँगी। मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। मैं उसे देख भी नहीं पा रहा था। और ये सब, मैंने खुद से कहा, और ये सब मेरी वजह से हुआ। सिया ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं, ये सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं थी। ये उस एक पल का फैसला था जो हम तीनों ने मिलकर लिया। लेकिन मेरे अंदर गिल्ट आग की तरह फैल चुका था। मैंने तुम्हें छोड़ा, मैं तुम्हारे साथ नहीं था। मेरी आवाज़ टूट रही थी। तुम्हें याद भी नहीं था, सिया ने कहा। और यह शायद यही सबसे बड़ा दर्द था। मैं चुप हो गया। कमरे में सिर्फ हमारी सांसों की आवाज़ थी। कुछ सेकंड बाद मैंने धीरे से पूछा, फिर तुम इतने साल कहाँ थी? सिया ने आंसू पोंछे। मैं यहीं थी, इसी शहर में, तुम्हारे आसपास, लेकिन दूर। दूर क्यों? मैंने पूछा। क्योंकि मैं तुम्हें खुश देखना चाहती थी, उसने कहा। भले ही वो खुशी मेरे बिना हो। मेरे दिल में जैसे किसी ने जोर से वार किया। और आयशा? मैंने धीरे से पूछा। सिया ने मेरी तरफ देखा। उसे भी सब पता था। क्या? मैं चौंक गया। हाँ, सिया बोली। उसने ही मुझे बताया था कि तुम ठीक हो, तुमने सब भुला दिया है और तुम आगे बढ़ रहे हो। मेरा दिमाग घूम गया। तो वो भी तुमसे प्यार करती थी, सिया ने कहा। लेकिन उसने कभी मेरे सामने तुम्हें पाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो जानती थी कि मैं क्या खो चुकी हूँ। मेरी आंखों के सामने सब कुछ साफ होने लगा। 3 लोग, एक हादसा और 3 अलग अलग दर्द। तो अब? मैंने धीरे से पूछा। मेरी आवाज़ में थकान थी और टूटन भी। सिया ने मेरी आंखों में देखा। अब तुम्हारे पास सब सच है और फैसला? मैंने पूछा। वो हल्का सा मुस्कुराई। फैसला हमेशा से तुम्हारा ही था, बस अब तुम्हें पूरा सच पता है। मैं कुछ नहीं बोल पाया। मेरे सामने वो लड़की खड़ी थी जिसने मुझे बचाने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी बदल दी, और दूसरी तरफ वो लड़की थी जिसने मुझे बिना दबाव के प्यार किया और सच छुपाकर मुझे दर्द से बचाया। मैं टूट चुका था और पहली बार मुझे समझ आया, प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं होता, कभी कभी खोकर भी निभाना पड़ता है। और उसी पल दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरी धड़कन रुक गई।
मैंने धीरे से दरवाजे की तरफ देखा और जैसे ही वो खोला मेरी सांसें थम गई। सामने आयशा खड़ी थी। दरवाज़ा धीरे धीरे खुला और सामने आयशा खड़ी थी। कुछ सेकंड के लिए मेरी सांसें रुक गई। सिया भी वहीं खड़ी थी। उसकी आंखें सीधी आयशा पर टिक गई। कमरे में ऐसा सन्नाटा था जैसे वक्त भी रुक गया हो। आयशा अंदर आई। उसके कदम धीमे थे लेकिन आंखों में अजीब सा सुकून था, जैसे वो इस पल के लिए पहले से तैयार हो। उसने एक नज़र मेरी तरफ देखा, फिर सिया की तरफ। तो आखिर सच बता ही दिया तुमने, आयशा ने धीमी आवाज़ में कहा। सिया ने कुछ जवाब नहीं दिया। मैं बीच में खड़ा था, जैसे किसी फैसले का इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन खुद नहीं जानता था कि फैसला क्या होगा। तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने आखिर पूछ ही लिया। मेरी आवाज़ भारी थी। आयशा ने मेरी तरफ देखा। क्योंकि ये कहानी सिर्फ तुम दोनों की नहीं है, मेरी भी है। मेरे अंदर फिर वही बेचैनी लौट आई। अब और क्या बाकी है? मैंने थके हुए लहजे में कहा। आयशा हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में दर्द था। बाकी हमेशा कुछ ना कुछ होता है, बस हम देर से समझते हैं। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद आयशा ने सिया की तरफ देखा। तुमने उसे सब बताया? सिया ने सिर हिला दिया। हाँ, अब इसे सब पता है। आयशा ने गहरी सांस ली। तो अब मेरी बारी है। मेरा दिल फिर से तेज धड़कने लगा। और क्या सच बचा है? मैंने पूछा। आयशा मेरी तरफ बढ़ी और बोली, वो सच जो तुम दोनों में से किसी ने पूरा नहीं देखा। मैं उलझ गया। सीधा बोलो आयशा। उसने मेरी आंखों में देखा। उस हादसे के बाद सिर्फ सिया ही नहीं बदली थी, तुम भी बदल गए थे। मतलब? मैंने पूछा। मतलब ये कि आयशा की आवाज़ हल्की कांप गई थी। तुम कुछ महीनों तक होश में ही नहीं आए थे। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। क्या? हाँ, सिया ने धीरे से कहा। तुम कोमा में थे लगभग 3 महीने। मेरे हाथ सुन पड़ गए, लेकिन मुझे तो कुछ याद नहीं। यही तो बात है, आयशा बोली। तुम्हारी यादें वहीं रुक गई थी और जो आगे हुआ वो तुमने कभी जाना ही नहीं। मेरी सांसें तेज हो गई। आगे क्या हुआ? मैंने पूछा। आयशा की आंखें भर आई। आगे ये हुआ कि सिया हर दिन तुम्हारे पास आती थी। मैंने तुरंत सिया की तरफ देखा। वो चुप थी, लेकिन उसके आंसू सब बता रहे थे। वो तुम्हारा हाथ पकड़कर घंटों बैठी रहती थी। आयशा ने कहा। डॉक्टर ने कई बार मना किया, लेकिन वो मानी नहीं। मेरे दिल में कुछ टूटता जा रहा था। और मैंने धीरे से पूछा। आयशा ने गहरी सांस ली। मैं भी आती थी, लेकिन दूर से। दूर से क्यों? क्योंकि मुझे लगा तुम्हें मेरी नहीं उसकी ज़रूरत है, उसने जवाब दिया। कमरे में फिर खामोशी छा गई। फिर एक दिन आयशा ने कहना जारी रखा। डॉक्टर ने कहा कि अगर तुम होश में नहीं आए तो शायद कभी नहीं आओगे। मेरी धड़कन रुकने लगी। उस दिन उसकी आवाज़ टूट गई। सिया ने पहली बार हार मान ली थी। मैंने सिया की तरफ देखा। उसकी आंखें बंद थीं। आंसू लगातार गिर रहे थे। उसने तुम्हारा हाथ छोड़ा और बाहर चली गई, आयशा बोली। और फिर? मैंने जल्दी से पूछा। आयशा ने मेरी आंखों में देखा। फिर मैं अंदर गई। मेरा दिल जैसे थम गया। मैंने पहली बार तुम्हारा हाथ पकड़ा और कहा, अगर तुमने आंखें नहीं खोली तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। कुछ सेकंड के लिए सब शांत हो गया और उसी पल आयशा की आवाज़ धीमी हो गई। तुम्हारी उंगली हिली। मेरी आंखें फैल गई। क्या? हाँ, उसने कहा। तुमने उसी दिन होश वापस आया। मैं पूरी तरह हिल चुका था। मतलब? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। सिया ने धीरे से आंखें खोली। मतलब ये कि तुम दोनों ने मिलकर मुझे वापस पाया और मैं तुम्हें। मेरे अंदर सब कुछ उलझ गया। तो फिर? मैंने पूछा। फिर तुम दोनों दूर क्यों हो गए? आयशा ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, क्योंकि जिंदगी इतनी सीधी नहीं होती। सिया ने आगे कहा, जब तुम्हें होश आया तुमने मुझे नहीं पहचाना। मेरे दिल में जैसे किसी ने चाकू घोंप दिया। और आयशा? सिया ने उसकी तरफ देखा। उसे तुम पहचान गए? मैं स्तंभ रह गया। क्योंकि आयशा बोली, तुम्हारी आखिरी याद वही थी
जब तुम्हें मेरे पीछे भागे थे सब कुछ साफ हो गया और फिर भी सब कुछ टूट चुका था। मैंने दोनों को देखा, एक जिसने मुझे बचाया और एक जिसने मुझे वापस जिंदा किया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं क्या करूं? मेरी आवाज़ बिल्कुल टूट चुकी थी। सिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जो तुम्हारा दिल कहे। आयशा ने भी वही कहा, इस बार किसी के लिए नहीं, अपने लिए चुनो। मैं कुछ सेकंड तक खड़ा रहा, दोनों को देखता रहा और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा। दिल जोर से धड़क रहा था। ये फैसला सिर्फ आज का नहीं था, ये 3 जिंदगानियों का था। और उसी पल मैंने अपना कदम आगे बढ़ाया। मेरे कदम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। सामने सिया थी, जिसकी आंखों में इंतज़ार था, और दूसरी तरफ आयशा, जिसकी आंखों में सुकून था, जैसे वो पहले से जानती हो कि मैं क्या करने वाला हूँ। मैं दोनों के बीच आकर रुक गया। कुछ सेकंड तक मैंने कुछ नहीं कहा, बस दोनों को देखता रहा। मेरी आंखों के सामने सारी यादें घूम रही थी। बचपन, वो वादा, एक्सीडेंट, अस्पताल और आज की रात। मैंने गहरी सांस ली और आखिरकार बोल पड़ा, मैं अब और किसी को खोना नहीं चाहता। मेरी आवाज़ कांप रही थी। दोनों चुप थी। मैंने धीरे से सिया की तरफ कदम बढ़ाया और उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियां कांप रही थी, जैसे वो इस पल को यकीन नहीं कर पा रही हो। मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने तुम्हें एक बार खोया था और उस गलती के साथ मैं पूरी ज़िंदगी नहीं जी सकता। सिया की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार उनमें दर्द नहीं था, सुकून था। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उस एक पल में जैसे सालों का इंतज़ार पूरा हो गया। लेकिन उसी पल मैंने आयशा की तरफ देखा। वो मुस्कुरा रही थी और वो मुस्कान मेरे दिल को तोड़ रही थी। मैंने धीरे से कहा, आयशा, लेकिन वो बीच में ही बोली, कुछ मत कहो। उसकी आवाज़ शांत थी, लेकिन अंदर का दर्द साफ महसूस हो रहा था। तुमने जो चुना वो सही है, उसने कहा। सही? मैंने हैरानी से पूछा। हाँ, वो बोली, क्योंकि प्यार वो नहीं होता जो हमें मिले। प्यार वो होता है जिसे हम सच में निभा सकें। मेरी आंखें फिर भर आई। मैंने तुम्हें कभी रोका नहीं और आज भी नहीं रोकूंगी, आयशा ने कहा। कमरे में कुछ सेकंड के लिए खामोशी छा गई। फिर आयशा धीरे धीरे पीछे मुड़ी और दरवाजे की तरफ चलने लगी। हर कदम के साथ मुझे लग रहा था मैं उसे खो रहा हूँ। आयशा, मैंने पुकारा। वो रुकी, लेकिन पीछे नहीं मुड़ी। मैंने धीमी आवाज़ में कहा, सॉरी। वो हल्का सा मुस्कुराई। प्यार में सॉरी नहीं होता, बस यादें होती हैं। और फिर वो चली गई। दरवाज़ा बंद हो गया और उस आवाज़ के साथ मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा भी हमेशा के लिए बंद हो गया। मैंने सिया की तरफ देखा। वो मेरे सामने खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में खुशी के साथ साथ एक डर भी था। क्या तुम सच में खुश हो? उसने धीरे से पूछा। मैंने बिना सोचे जवाब दिया, हाँ, क्योंकि इस बार मैं भाग नहीं रहा। सिया मुस्कुराई और पहली बार वो मुस्कान पूरी थी। समय बीतता गया। हमने अपनी ज़िंदगी साथ शुरू की। आसान नहीं था, क्योंकि हर खुशी के पीछे एक अधूरापन था, एक सच्चाई थी जिसे हम बदल नहीं सकते थे। लेकिन हमने कोशिश की, हर दिन, हर पल एक दूसरे के साथ। एक शाम हम दोनों छत पर बैठे थे। हवा हल्की चल रही थी। सिया ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें कभी याद आती है? मैं कुछ सेकंड चुप रहा, फिर सच बोल दिया, हाँ, आती है। सिया ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराई। मुझे भी। मैं हैरान था। तुम्हें? हाँ, वो बोली, क्योंकि उसने तुम्हें वापस दिया और मुझे भी। मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून आया। उस दिन मुझे समझ आया, कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में रहने के लिए नहीं आते, बल्कि हमें बदलने के लिए आते हैं। कुछ महीनों बाद एक दिन मेरे फ़ोन पर एक मैसेज आया, अनजान नंबर। मैंने खोला। उसमें सिर्फ एक फ़ोटो थी, आयशा की। वो कहीं दूर खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी, खुश लग रही थी, और नीचे एक लाइन लिखी थी, अब सच में आगे बढ़ जाओ, मैं ठीक हूँ,
मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वो दर्द के नहीं थे। मैंने फ़ोन बंद किया और सिया का हाथ पकड़ लिया। उसने मेरी तरफ देखा। क्या हुआ? मैं मुस्कुराया। कुछ नहीं, बस एक अधूरी कहानी पूरी हो गई। और उस दिन मुझे एहसास हुआ, प्यार हमेशा पाने का नाम नहीं होता। कभी कभी सही इंसान को चुनने का नाम होता है, और कभी कभी किसी को छोड़ देने का। दोस्तों, अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा फैसला है जहां दिल और यादें लड़ रही हैं, तो एक बात याद रखना, सही इंसान वो नहीं होता जिससे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो। सही इंसान वो होता है जिसके साथ आप सबसे सच्चे हो। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।